ये जो एनर्जी को मैटर में और मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली जो करैक्टरिस्टिक्स है इनकी, इन मखलूक़ात की, जिन्नात की, ये उसी तरह से ये करते होंगे। यानी वो किसी भी चीज़ की तरफ चल पड़ते हैं ये सोचे समझे बगैर के उनके ऊपर कोई अटैक भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी, आपकी दुआओं से। और आज मेरे पास जो क्लिप है वो मैंने अवतार हिस्ट्री से लिया है। अवतार भाई का दो बेसिकली वीडियोस आई थी हॉन्टेड रूम के नाम से। दोनों का क्लिप जो है वो मैंने मर्ज कर दिया। बेसिकली मर्ज करने की रीज़न यही थी कि एक ही लोकेशन है, दोनों डिफरेंट नाइट्स के अंदर उन्होंने रिकॉर्ड किया है। पहले पार्ट के अंदर अवतार भाई अकेले हैं और दूसरे पार्ट के अंदर अवतार भाई के साथ रेशम भाई हैं। और लोकेशन ऐसी है कि एक घर है और घर के ऊपर छोटा सा एक कमरा है ऊपर वाली मंजिल के ऊपर, और उस कमरे के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही हैं और अच्छी एक्टिविटीज़ हुई हैं। कैमरे ऑन कैमरा रिकॉर्ड किया उन्होंने एज़ यूजुअल, अच्छा कैमरा वर्क भी है। और मिल के देखते हैं, उसको मैं प्ले करता हूँ एज़ यूजुअल और अपना ओपिनियन भी देते हैं। आप भी अपना ओपिनियन दीजिएगा। अच्छा, क्लिप प्ले करने से पहले एक छोटी सी बात मैं करना चाहता हूँ। पिछली मेरी वीडियो के अंदर बहुत सारे कमेंट्स आए आप लोगों के, अच्छे कमेंट्स थे और मैंने उनका रिप्लाई भी करने की कोशिश की है जो जितना मैं कर सका। और उसमें एक कमेंट ऐसा था कि काफ़ी लंबा कमेंट था, उसमें बहुत सारी बातें थी, लेकिन उसमें उन सारी बातों को मैं तो इग्नोर करता हूँ। लेकिन एक बात ऐसी थी जो मैं हमेशा अपनी वीडियोस के अंदर मैं मेंशन करता हूँ, लेकिन जस्ट इन केस मैं दोबारा आपके साथ शेयर कर देता हूँ, बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उस कमेंट के अंदर बात हुई थी कि मैं कोई एक्सपर्ट हूँ, कोई एक्सपर्ट ओपिनियन देता हूँ ऐसा लगता है। तो मैंने हमेशा अपनी वीडियोज़ के अंदर कहा है कि मेरा कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं है, मैं कोई एक्सपर्ट कैमरामैन नहीं हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट गोस्ट हंटर नहीं हूँ। मेरा जो ओपिनियन, जो मेरा एनालिसिस होता है वो एक बीइंग अ व्यूअर होता है कि मैं इस तरह, यानी मैं अपनी जो बात रखता हूँ मैं इस तरह से रखता हूँ कि मैं हाउ वुड आई लाइक टू सी एनी एक्टिविटी, और कि कोई भी एक्टिविटी हो तो मैं किस तरह से एक्सपेक्ट करता हूँ एज ए व्यूअर कि वो किस तरह से कैमरा एंगल होना चाहिए, किस तरह से दिखाना चाहिए, और कौन सा ब्लाइंड स्पॉट रह गया है और कौन सी शॉर्ट कमिंग रह गई है अगर मैं एज ए व्यूअर किसी भी वीडियो को देखूंगा। तो ये कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स आप लोगों में से बैठे होंगे जो वीडियोग्राफी को भी जानते होंगे, वीडियो एडिटिंग को मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते होंगे और अच्छे कैमरामैन होंगे, अच्छे गोस्ट हंटर होंगे हो सकता है। लेकिन मेरा जो ओपिनियन है वो सोली एक व्यूअर का है, एक कॉमन से व्यूअर का है। और प्लीज़ इसको गलत ना समझे। और एनीवेज देखते हैं, स्टार्ट करता हूं मैं। और अगेन इस वीडियो के पे भी जो मेरे कमेंट्स होंगे वो एज अ व्यूअर होंगे, ये कॉमन व्यूअर के होंगे और कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं है। वो गलत भी हो सकता है, मेरा एनालिसिस भी गलत हो सकता है, तो इसलिए इतना सीरियस ना लिया करें मेरी बात को। और एक और बात ये कि ड्यूरिंग एनालिसिस जब आप किसी भी चीज़ को देखते हैं, हर एस्पेक्ट उसका डिस्कस करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि वो मैं ऐसी बातें कहता हूँ, ऐसी बातें मेंशन करता हूँ कि कैमरा वहाँ नहीं गया, कैमरा वहाँ नहीं गया, वहाँ मिस हो गया, वहाँ मिस हो गया। तो ड्यूरिंग एनालिसिस आप हर एंगल को कवर करने की कोशिश करते हैं। अगर आप कवर ना करें, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने मेंशन नहीं किया कि यार ये कैमरा इधर करना चाहिए था, तो आप लोग ही होते हैं, आप आके कहते हैं कि यार आपने ये मेंशन क्यों नहीं किया। तो इसलिए हर चीज़ को ड्यूरिंग एनालिसिस आपको हर पॉइंट को कोशिश मैं करता हूँ कि मैं डिस्कस करूँ। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि जब कोई गोस्ट हंटर कोई भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है तो ज़ाहिर है एक मैं रियल गोस्ट हंटर की बात कर रहा हूँ जो रियल दिखाते हैं, तो वो जब दिखा रहे होते हैं तो ज़ाहिर है उस वक़्त फ़िज़िकली वो वहाँ पे होते हैं और लोकेशन और हर चीज़, एक माहौल एक ऐसा बना होता है कि वो हर चीज़, हर एंगल कवर करना मुश्किल हो जाता है अनलेस कि वो कोई स्क्रिप्टेड कर रहे हों, तो मिस हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन मैं बीइंग एज ए व्यूअर या फिर जो भी एनालिसिस कर रहा होता हूँ तो उसमें ज़ाहिर है जब आप डिस्कशन करते हैं तो हर चीज़ को कवर करते हैं, तो इसलिए हर चीज़ को आप सीरियस ना लिया करें और बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं, वो एक नेचुरल चीज़ है। और एनीवेज मैं स्टार्ट करते हूँ, वो क्लिप स्टार्ट करता हूँ, मिलके देखते हैं और इसके ऊपर बात करते हैं। इस लोकेशन की डिटेल बता दो। पीछे रूम दिख रहा है, ये दोस्तों एक छत के ऊपर है।
छत है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों जो मकान मालिक थे जो नीचे रह रहे हैं, उनके घर वाले ने जी फांसी लगाकर सुसाइड किया था जी। मतलब कि आत्मा वही। ओके, लेडीज दिखाई देती है जी, और क्लियरली दिखाई देती है दोस्तों घर वालों के अकॉर्डिंग। लाइट ब्लिंक कर रही है, देखिए सामने। अच्छा, ये कबर्ड लग रही है। हाँ, कबर्ड है, अलमारी बनी हुई है। अब इसके अंदर कोई बैठ के इंसान तो नहीं अंदर से पुश कर सकता, इम्पॉसिबल। और क्लोजर शॉट भी है, कोई इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं बंधी हुई। अच्छा, अगर चीज़ बंधी हुई है तो ये पहले वो चेयर भी हिली है, और वो जो कबर्ड है उसका डोर वो पहले खुला है और वो आके लगा है चेयर को, वो हिली है। और हुआ क्या है कि ये जो हैंडल है, ये हैंडल पहले खुला है, फिर उसके बाद वो पुश हुई है। आई डोंट थिंक कि कोई ये पॉसिबल है खुद करना इसको। अच्छा, ये जो बेंच पड़ा है ना, इसके ऊपर उन्होंने कैमरा रखा है, और वो कैमरा भी वो बेंच को हिलाया, बेंच हिलाया, फिर वो कैमरा ज़ाहिर है उसके ऊपर था। अच्छा, ये चेयर देखें कैसे उनकी तरफ कैसे किसी ने जैसे खींची हो। ऑब्वियसली वो कोई चीज़ नज़र तो नहीं आ रही, और इतना क्लोज कैमरा है और इसमें कोई कट भी नहीं है, और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कोई चीज़ भी नहीं बंधी हुई। और इस चीज़ को, इस एक्टिविटी को आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? अगर साइड पे क्या कोई चीज़, ये चेयर साइडवेज मूव होती राइट की तरफ, लेफ़्ट की तरफ, और कैमरा वहाँ पे पैन ना होता, तो फिर आप कह सकते हैं कि यार हो सकता है किसी ने साइड पे कोई खड़ा है तो उसने मूव किया। लेकिन ये तो अवतार भाई की तरफ आई है, और कैमरा पूरी कैमरे के अंदर है, फ्रेम के अंदर है, और क्लोज़र शॉट भी है। तो आप इस चीज़ को कैसे डिनाई कर सकते हैं कि ये जेन्युइन एक्टिविटी नहीं है? अगर कोई और आर्गूमेंट आपके पास है तो उसकी लॉजिक है, आप लॉजिक मुझे दें कि कैसे ये फेक एक्टिविटी है। मुझे तो ये जेन्युइन लगी है। फिर देखिएगा, फिर मूवमेंट होगी इसके अंदर। अब अच्छा, ये थोड़ा बाहर स्टेप आउट कर गए हैं। अच्छा अब देखें, क्या बिना नुकसान पहुंचाए मेरे सामने आ सकते हैं बिना? अब ये देखें, फिर स्टिल वाइड एंगल में खड़े हैं, पूरा फ्रेम में आया है, कोई उसके ऊपर कोई हाथ वाथ आता हुआ, कोई ऐसा ब्लाइंड स्पॉट नहीं है कि आप कह सकें, या कोई ऐसी इसका कोई इसकी चेयर की कोई साइड छुपी हुई थी, कैमरे के फ्रेम में नहीं थी, तो इसलिए वहाँ से किसी ने हिलाया होगा। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा पॉसिबल है। अच्छा, ये नोटिस करें कि ये विंडो है, और इसका ये देखें, ये नीचे जो हैंडल है, जो कुंडी होती है, वो बंद है। ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि अगर इसको जब ये बंद है, ये वाला ये चीज़, अच्छा ये मेरा ये ऊपर आ रहा है, 1 मिनट में अगर इसको मूव कर सकूं। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये जब ये बंद है तो होता क्या है कि जब आप इसको यहाँ से इन हैंडल से पकड़ के इसको खींचें तो ये इतनी आसानी से खुलता नहीं है। और इवन अगर दूसरी साइड से भी कोई इसको पुश करे तो जब तक ये बंद है तो इतनी आसानी से ये खुलेगा नहीं। तो ये तभी खुलेगा कि ये पहले ये हैंडल इसको आप खोलें और फिर ये खुलेगा। ये पुराने ज़मानों में होता था, मेरी एज के तो लोगों को पता है, लेकिन आई डोंट थिंक कि आप जो इस दौर के हैं उनको शायद पता हो सकता है ये पुराने अगर डोर इस तरह की विंडोज़ लगी हैं और इस तरह के लॉक्स हैं तो आपको भी शायद पता होगा। तो बहरहाल ये देखिएगा, इसके साथ एक्टिविटी एक होती है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये एक फिर पीछे करता हूँ मैं, ये देखें ये किस तरह से खुला है। ये देखें, हुआ क्या कि ये हैंडल पहले खुला है। ये देखो दोस्तों, ये देखो, ये भाई खुल गई। मैंने बोला नहीं, मैं ये क्या एक्सप्लेन ये कर रहा था कि अगर ये वहाँ से उस साइड से किसी ने इसको पुश किया है तो ये अगर ये बंद था तो ये मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से इतनी आसानी से खुल सकता था। मुझे ये जेन्युइन एक्टिविटी लगी, पैरानॉर्मल एक्टिविटी ही लगी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई बाहर से कोई कर सकता है इसको। बोलने की आवाज़ आ रही है। अच्छा, अब ये देखें, ये बकेट पड़ी है, बाल्टी, ये देखें ये किस तरह से गिरी है आपके सामने है। यार कोई ऐसी चीज़ इसके ऊपर तो नहीं है बंधी हुई। ये कैमरा पैन भी कर दिया, एक्सीलेंट यार अवतार भाई, वेरी गुड। ये क्लोजर शॉट आपके सामने है। देखिए कौन है दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बाहर से चल रहा है। हाँ, ये देखें। अच्छा, ये वो एक बकेट गिरी है, अब ये हिंदी में क्या लिखा है आई डोंट नो। एनीवेज, ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों मैंने उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन सीन क्या बना
फुटेज डिलीट हो गई। अच्छा, ये जो मैं कह रहा था ना कि हिंदी में क्या लिखा है उस पहले पार्ट के आखिर में, तो मेरे ख्याल में ये जो एक्सप्लेन किया ना कि वो वीडियो डिलीट हो गई, तो वो लिखा था उन्होंने। एनीवेज, हो सकता है ऐसे पॉसिबल है, होता है। मेरे को लग रहा है बड़ी अच्छा, बड़ी फीलिंग आ रही है मेरे को। अच्छा, यहाँ पे सर्कल उन्होंने किया, यहाँ पे कुछ है, कुछ अपीयर हो रहा है, बाल से लग रहे हैं जैसे कोई बाल हैं किसी के। मांस नहीं सड़ा हुआ था ऐसे। अच्छा, ये देखे बार बार, उसको अभी एकदम से आना। अच्छा, ये देखें स्टार्ट हो गई है जैसे मांस सड़ा हुआ मांस नहीं होता जी। उई, अच्छा, ये देखें, ये बाल आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये अभी भी है कोई, और ये अवतार भाई सीधा उस कमरे के अंदर देख रहे हैं। क्या अवतार भाई को वो विजिबल नहीं हो रही, उनको दिख नहीं रही? ये हैरानी की बात है। ये कैसे पॉसिबल है कि अवतार भाई को वो चीज़ दिख नहीं रही? ये देखें, उधर ही देख रहे हैं। हाँ, एक रीज़न हो सकती है कि अवतार भाई जब आप LED लाइट में देखते हैं तो आप फॉर सम टाइम आपकी आंखें जो हैं वो इस तरह की अंधी सी हो जाती हैं, आप ब्लाइंड से हो जाते हैं। आप जब उस लाइट से नज़रें हटा के दूसरी तरफ देखते हैं तो आपको कुछ देर के लिए नज़र नहीं आता। तो हो सकता है इस वजह से उनको वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, या फिर ये भी पॉसिबल है कि वो कैमरे में ख़ुद को ज़ाहिर कर रही है लेकिन इंसानी आंखों नहीं दिख रही, वो ख़ुद को इस तरह से इंसान के सामने अपीयर होना नहीं चाह रही। ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। ये उनके अंदर कैपेसिटी होती है कि कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती हैं, इंसानी आंख से वो दिखाई नहीं देती हैं। या फिर कभी ऐसा होता है कि वो मिरर में नज़र आ जाती हैं, जो शीशा होता है उसके अंदर नज़र आ जाती हैं, लेकिन इंसानी आंख में नज़र नहीं आती। ये उनके अंदर एक करैक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो इस तरह से वो कर पाते हैं इस तरह की एंटिटीज़। लेकिन फिर भी अवतार भाई बताइएगा कि आपको वो जब आप इस तरफ देख रहे थे तो आपको वो नज़र नहीं आ रही थी, वो कैसे था, क्यों ऐसे आपको नज़र नहीं आ रही थी? क्या आपको LED लाइट की वजह से वो आपका आंखों में कुछ इस तरह से अंधेरा सा हो रहा था, या क्या था, आप बताइएगा। अच्छा, ये देखें अच्छा, क्या लिखा हुआ है? दोस्तों, ब्लैक से हेयर की तरह शेडो लग रही थी, हमें नहीं दिख रही थी, कैमरा ने रिकॉर्ड कर लिया। ओके, बाल ना जैसे, ये देखें, ये ब्राइट किया मैंने, ये देखें। अच्छा, बाल यहाँ तक हैं, ऑल द वे यहाँ तक, ऊपर से लेके नीचे तक काफ़ी लंबे बाल हैं। एनीवेज, बार बार ना देखें। देखिए, क्या आप जिस तरह से मेरे सामने पहले आए थे, क्या आज भी सामने आ सकते हैं बिना नुकसान पहुंचाए? ये देखें, फिर वही एक्टिविटी हुई है सेम जो पहली पार्ट 1 में हुई थी ना। ये देखें, यहाँ पे यही सीन पहले हुआ था। एक मिनट रुक जाइए, ये देखें, रूम में कोई नहीं है। लास्ट बार हो रहा था मेरे साथ रेशम भाई। साइन मांगो आप। देखिए, क्या आप हमारे सामने आ सकते हैं बिना नुकसान पहुंचाए? ओ, ये देखें, बाहर की तरफ खींचा है किसी ने, ये देखें। अच्छा, मैं पहले जब उन्होंने पॉइंट किया ना उधर एरो से, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद ये बेंच जो है इस तरफ डोर के पीछे की तरफ पुश होगा, पुल होगा, जो भी होगा, लेकिन सीधा वो अवतार भाई की तरफ आया। यानी कि जो भी एंटिटी यहाँ पे है वो नहीं चाहती कि वो अंदर आए, और वो उसको अच्छा नहीं लग रहा, तो वो उसने अवतार भाई की तरफ फेंका है, जैसे वो पहले पार्ट के अंदर वो चेयर को बाहर फेंक रही थी अवतार भाई की तरफ। तो ये देखें, क्या आप सामने आ सकते हैं बिना नुकसान पहुंचाए? हमारा मकसद आपको नुकसान। अच्छा, ये देखें यार, ये देखें, ये देखें, गेट भी मूव हुआ है। हाँ हाँ, ये डोर भी मूव हुआ है, ये वाला, और ये गेट 1 मिनट। अच्छा, बाहर देखें, बाहर तो वो पूरी वहाँ पे ना कोई शेड है, ना कोई खड़े होने की जगह है, और ये ऊपर वाली स्टोरी पे है। ये देखें, बंदा कोई उधर खड़ा होगा नहीं, बिल्कुल। अगर हम बोले कि उधर कोई चीज कोई खड़ी होगी, होगी तो वो लेकिन पैरानॉर्मल चीज ही होगी। मैं पीछे करता हूँ अवतार भाई, मेरे ख्याल से पहले आपको ना पहले आपको इधर दिखाना चाहिए था, इधर पहले आपको इधर दिखाना चाहिए था, उसके बाद आप इधर जाते, क्योंकि देखने वाले तो ये कह सकते हैं, अगर आपकी इतना सा छोटा सा सीन हो, वो अगर देखें, उनको तो नहीं पता पहली एपिसोड के शुरू में क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं, कितनी जेन्युइन हुई हैं, लेकिन अगर वो सिर्फ इतना सीन देखें तो वो कहेंगे यार यहाँ पे कोई बैठा हुआ है उनका बंदा, वो उसने ऐसे उसको पुश किया और वो उसने कर दी एक्टिविटी।
तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पे पहले दिखाना चाहिए था, बाद में आप बाहर जाते। बाहर जो आप जाके आपने दिखाया वो बहुत अच्छा किया आपने, आपको ज़रूर ऐसा करना चाहिए था, लेकिन पहले आपको इधर ये दिखाना चाहिए था। एनीवेज हो गया जो होना था, हो जाता है। और ये गेट 1 मिनट रुको। यहाँ ना ये इस कूलर के पीछे तो पहले दिखाना चाहिए था। उधर खड़ा हो गया तो हिला नहीं सकता, ठीक है। अगर हम बोले कि उधर कोई चीज़ कोई खड़ी होगी तो वो ये भी हमारा मकसद आपको। अच्छा ये देखें, ओए ये मटका देखें ऑन कैमरा कैसे वो गिरा है और फिर रोल होता हुआ वो उधर जा गिरा है। अच्छा हैरानी की बात है वो टूटा नहीं है, मेरे ख्याल में टूटा इसलिए नहीं है, उसके अंदर मट्टी थी। जब इस तरह की कच्ची मट्टी का कोई बर्तन हो, कोई चीज़ उसके अंदर मट्टी हो, कोई चीज़ भरी हो, तो वो इतनी जल्दी से इतनी आसानी से टूटता नहीं है। अच्छा ये कैमरा पैन भी कर दिया, एक्सीलेंट यार, गुड गुड गुड। यहाँ से गिरा ना। अच्छा ओए ओए ये मटका रखते हुए आवाज़ भी आई है और वही मटका वापस आ गया। ये देखो तो थोड़ा भाई ये मटका अभी इसकी आवाज़ भी है, ये देख सुनिएगा। ये देखो मटका, हाँ ये देखें मटके की आवाज़ आई है रखते हुए। भाई अभी तो इधर पड़ा था, ये देखो आसपास उन्होंने कैमरा पैन करने का मकसद ये है दिखाने का कि आसपास कोई उनके अलावा कोई तीसरा बंदा नहीं है कि जिसने रखा हो। और आवाज़ आते ही फ़ौरन उन्होंने कैमरा पैन किया है विद इन फ्यू सेकंड्स, और इतनी जल्दी कोई वहाँ से भाग के जा नहीं सकता। अच्छा उससे पहले ये वाली आखिरी एक्टिविटी होने से पहले आपने नोटिस किया वो कट था, वो कट मैंने डाला था, लेकिन अगर आप इसको पूरी एपिसोड को देखेंगे तो इसके अंदर जब पहली दफ़ा जब मटका गिरता है, रोल होता हुआ दूर जा गिरता है, तो तब से लेके ऑनवर्ड्स आखिरी एक्टिविटी होने तक कोई उसके अंदर कट नहीं है। और मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि यहाँ पे कोई ऐसे उन्होंने कट डाला है और उसके बाद ये शायद ये एक्टिविटी उन्होंने स्टैग की होगी, बनाई होगी। तो पूरा थ्रू आउट मुझे ये लगा पूरा फ्रेम रोलिंग में था, और फिर मटका रखने की आवाज़ भी आई है बाकायदा, और जब वो आवाज़ आई है फ़ौरन कैमरा मूव हुआ है। जब आवाज़ आई है इसका मतलब अभी अभी रखा है, विद इन फ्यू सेकंड्स ही रखा है और कैमरा फ़ौरन ही मूव हो गया है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। तो इतनी जल्दी भाग के कौन जा सकता है, इम्पॉसिबल है। और बाकी आप देखें, अच्छा ये रेशम भाई पता नहीं क्या आखिर में पॉइंट कर रहे थे, वो मुझे समझ नहीं आई। बाकी ये है कि वो जो आखिरी एक्टिविटी है कैमरा, यानी वो मटका कैसे वहाँ पे खुद ब खुद कैसे आ गया, इस तरह की एक्टिविटीज़ के चीज़ें डिसअपीयर होकर दूसरी जगह पे चले जाना, वहाँ से उठ के फिर वापस आ जाना, तो ये वाली एक्टिविटीज़ जो हैं वो अक्सर समझ में नहीं आती कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एनर्जी को मैटर में और मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली जो करैक्टरिस्टिक्स है इनकी, इन मखलूक़ात की, जिन्नात की, ये उसी तरह से ये करते होंगे, यानी एनर्जी को मैटर, मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करके। तो इसलिए ये कभी रिकॉर्ड भी नहीं होती। और दूसरा ये है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ अक्सर दोस्त पूछते हैं कि ये कैमरे में रिकॉर्ड क्यों नहीं होती, ये कैमरे के पीछे क्यों होती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये एक सीक्रेट है, ये राज है, अल्लाह पाक का एक राज है, और ये एक इन एंटिटीज़ का एक राज है। वो एंटिटीज़ जो हैं वो ज़ाहिर नहीं करना चाहती, अल्लाह पाक इस चीज़ को ज़ाहिर नहीं करना चाहते कि ये किस तरह से हो रही हैं। हमें जो ज़ाहिर अल्लाह पाक ने किया है वो उतना ही किया है जितनी हमारे दिमाग में, हमारे जहनों की कैपेसिटी है, जितना हम इस चीज़ को डाइजेस्ट कर पाते हैं। बाकी ये चीज़ जो है I'm pretty sure कि ये चीज़ जो है वो ऐसे ही पॉसिबल हो सकती है। और बाकी ओवरऑल बहुत अच्छी एपिसोड थी, बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ आपने रिकॉर्ड की हैं। बाकी अवतार भाई, रेशम भाई पे मैं ये बात करूँगा कि रेशम भाई को मैंने नोटिस किया कि वो विदाउट टेकिंग एनी प्रिकॉशंस वो किसी भी चीज़ की तरफ चल पड़ते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि उनके ऊपर कोई अटैक भी हो सकता है। इस एपिसोड के अंदर उनके ऊपर अटैक भी हुए, मैंने वो नहीं डाले लेकिन उनके ऊपर अटैक हुए, और बगैर सोचे समझे वो आगे चल पड़ते हैं, बढ़ जाते हैं। उससे एक तो उनकी सेफ्टी ख़तरे में होती है, दूसरा ये है कि एक कॉमन व्यूअर जो है वो ये सोच सकता है कि यार कोई भी एक्टिविटी हुई है, ये बंदा जो है इनका खुद ही उधर चला गया है,
बड़ी चालाकी से ये सोच सकता है कि बड़ी चालाकी से वहाँ पे चला गया, शायद इसने कुछ किया और ये इस चीज़ को वहाँ से हटा देगा, या फिर अगर कोई चीज़ बंदी है तो उसको वहाँ से तोड़ देगा, निकाल देगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये एक नेगेटिव साइड पे भी इसको सोचा जा सकता है। तो इसलिए रेशम भाई को कहा करें कि जब तक आप उस चीज़ को एक्टिविटी होने के बाद पूरा दिखा ना दें, क्लियर ना कर दें, तब तक जो रेशम भाई है वहाँ पे उस चीज़ को, उस ऑब्जेक्ट को अप्रोच ना किया करें। ये रूम के अंदर भी बार बार जा रहे थे, बगैर सोचे समझे जा रहे थे, और अकेले, एक तो उनके पास कैमरा नहीं है, जब वो रूम के अंदर गए उनके पास कैमरा नहीं है, वो दिखा नहीं पा रहे कि अंदर क्या है। तो जब आपके पास कैमरा भी नहीं है, सारा मतलब वो हॉन्टेड भी है वो रूम, तो आप क्यों रिस्क लेते हैं। और वही वाली बात जो एक मैंने बताई कि इस तरह से नेगेटिव भी सोचा जा सकता है। तो ये इस तरह की चीज़ें कोशिश करें कि वो रेशम भाई इस तरह से ना किया करें। और बाकी वो अच्छे इंसान हैं, अच्छे इंसान लगते हैं, शरीफ आदमी लगते हैं। और एनीवेज़ ये था मेरा ओपिनियन। और अगेन मैं कहूँगा कि जो भी मेरा ओपिनियन था, ये मेरा कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं है, एक कॉमन व्यूअर का, कॉमन फ़ैन की होने के नाते कि किस तरह से एक व्यूअर किस तरह से चीज़ को देखना चाहता है। तो ये मैंने आपके सामने रखा है, और आप अपना ओपिनियन, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।